welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लॉ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। यस, हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कॉन्सेप्ट होती क्या है। बट एग्जाम्पल पे जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों का लिटरल एज वेल एज लॉ वाला मीनिंग बता देती हूँ। देखिए, इंग्लिश में नेगोशिएबल का मतलब होता है बार्गेन करना और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी गैजेट। लेकिन यहाँ हमें इंग्लिश वाला लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, यहाँ हमें इन दोनों का लॉ वाला जो मीनिंग होता है वो लेना है। लॉ में नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, मतलब जो चीज़ ईजिली एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफ़र हो जाए। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैम, ये कैसा डॉक्यूमेंट हुआ? तो इसी को तो समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना था मुझे। आइए समझाती हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। वन इज धरव एंड अनदर वन इज मनीष। सो भाई, हुआ कुछ ऐसे कि धरव भाई साहब ने मनीष भाई साहब से कुछ सामान उठाया था, लेकिन धरव भाई साहब के पास अभी फिलहाल कैश नहीं था मनीष जी को देने के लिए। उन्होंने मनीष जी को बोला कि भाई साहब, मेरे पास अभी फिलहाल तो कैश है नहीं, बट मेरा एक पेमेंट आने वाला है 2 महीने में, तो मैं आपको पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा। मनीष भाई साहब ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं, पुराने कस्टमर हैं, इतना तो विश्वास हम आप पे रखते हैं। लेकिन धंधे का असूल है, बिजनेस का असूल है, सिर्फ भरोसे पे मत चलो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट कर लो। तो आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो मेरे पास एज अ गारंटी पड़ा रहे कि फ्यूचर में आप मुझे पेमेंट देंगे ही देंगे। धरव भाई साहब ने बोला, ये भी खूब कहा आपने मनीष सर, बिजनेस में हमेशा कुछ रूल्स रखने ही चाहिए। इसी बात पे धरव भाई साहब ने एक पोस्ट डेटेड चेक उठाया और साइन करके मनीष भाई साहब को दे दिया। पोस्ट डेटेड चेक तो समझते हैं ना आप, जिसका पेमेंट एक फ्यूचर डेट पे होता है, मतलब उस पर डेट भी फ्यूचर की ही डलती है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड, मतलब आज की डेट नहीं है, आगे आने वाली तारीख लिखी हुई है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक बेसिकली मनीष भाई साहब के पास रखा रहेगा जब तक उनको धरव भाई साहब से पेमेंट नहीं आ जाती, या जब तक 2 महीने क्रॉस नहीं हो जाते, क्योंकि उसके बाद तो ये बैंक में जाके इसे सबमिट करके पैसा ले सकते हैं। सो काइंड ऑफ इसने गारंटी का काम किया कि धरव भाई साहब धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जैसे ये चेक बना है वैसे ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। अब ये होते क्या हैं, इन पे अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, वो यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके चेक कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, कई बार ना बच्चे मुझसे नाराज़ होते हैं कि मैम अलग अलग वीडियोस पे क्यों भेजते रहते हो आप, इसी में ही पढ़ा दो ना सब। तो बेटा, ये मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं उनके लिए काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाता है बार बार सेम स्टफ पढ़ना। इसलिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए और उन वीडियोस पे जाके देख लीजिए उन वीडियोस को, ठीक है। सो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि ये गारंटी का काम करते हैं कि फ्यूचर में सामने वाले इंसान को पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इनकी एक और स्पेशलिटी होती है जिनकी वजह से ये एक्चुअली नेगोशिएबल बनते हैं। क्या स्पेशलिटी? कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनीष भाई साहब को अभी फ़िलहाल पैसे चाहिए थे, तो ये किसी XYZ को ये पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे और उनसे पैसे कलेक्ट कर लेंगे, और XYZ 2 महीने ख़त्म होने के बाद ये चेक बैंक में सबमिट करके पैसे निकाल लेंगे। हाँ, डिपेंड करता है चेक किस नेचर का इशू किया था धरव भाई साहब ने, क्योंकि हर एक चेक को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बाकी चेक्स की कॉन्सेप्ट पढ़नी हो तो अगेन बहुत सारे टाइप्स के चेक्स मैंने कवर किए हुए हैं इन अ वीडियो, जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस करूँगी। बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ भी सेम चीज़ है।
अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट पहले ही कलेक्ट करनी है तो आप बैंक के पास जा सकते हैं और वहाँ से डिस्काउंट करवा सकते हैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। अब ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं डिफरेंट वीडियोस में, जाके प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और मैं एक और काम करूँगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सारी रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी वो इंसर्ट कर दूंगी सो दैट यू गाइज कैन फाइंड इट ईजिली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। ये बोलते हैं अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रॉमिसेस पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और असाइनी। ये एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है जो प्रॉमिस करता है कि आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ फॉर्मलाइज्ड टाइप ऑफ IOU, Instrument of Understanding, a transferable signed document that promises to pay the bearer a sum of money at that future date or on demand. सामने वाले इंसान को डिमांड करने पे मतलब जब उसको चाहिए तब या फिर फ्यूचर डेट पे पैसे मिलेंगे। किसको मिलेंगे? बेरर, मतलब जिसके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा उसको। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर्ड। कॉमन एग्जाम्पल्स इसके होते हैं चेक्स, मनी ऑर्डर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपकी किस में आती हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। बट लॉ स्टूडेंट्स जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ते हैं तो उनको लगता है अरे ये क्या हुआ है, ये क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ईजी ये पूरा एक्ट है। अगर आपको चाहिए कि इस पर और भी वीडियोज़ बने तो आप हमें बता सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। विद दैट अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।